सो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड टॉपिक, जिसका क्या नाम है हमारे पास, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। ये इसका सेकंड मतलब जो ए पार्ट है बेसिकली इस वीडियो का सेकंड पार्ट, अब हम शुरुआत करते हैं उसकी, ठीक है। तो अब देखो क्या बोला है, इवन इन इंडस्ट्री माइक्रोब्स आर यूज टू सिंथेसाइज अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स दैट आर वेरिएबल टू ह्यूमन बींग्स। माइक्रोब्स का हम यूज़ करते हैं जिससे कि हम बहुत सारे प्रोडक्ट, बहुत सारे सामान बना सकते हैं जो कि हमारे लिए काम के हैं। उसमें से क्या बना रहे हैं हम, बेवरेजेस और एंटीबायोटिक्स बना रहे हैं, ठीक है। बेवरेजेस मतलब कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं, उनको बेवरेजेस के अंदर लेते हैं। और एंटीबायोटिक्स क्या होती है, जो कि बैक्टीरियल डिजीज़ जो होती है उनको मारने में जो मदद करती है, दैट इज़ एंटीबायोटिक्स। ये कुछ एग्जाम्पल है। अब देखो इंडस्ट्रियल स्केल पे बना रहे हैं तो भाई हमको बड़े वेसल्स की, बड़े बर्तनों की रिक्वायरमेंट होगी, तो उन बड़े बर्तनों को क्या बोला हमने, फर्मेंटर्स बोला। तो आपको इंडस्ट्रियल स्केल पे कुछ भी अगर प्रोडक्शन करना हो, ठीक है, इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर अगर आपको कुछ भी प्रोडक्शन करना हो तो आपको किसकी रिक्वायरमेंट है, फर्मेंटर्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। किसकी रिक्वायरमेंट है भाई, फर्मेंटर्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, फर्मेंटर्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब देखो, अब बना रहे हैं हम फर्मेंटेड बेवरेजेस, ठीक है, फर्मेंटेशन की मदद से हम बेवरेजेस बना रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने बोला है माइक्रोब्स स्पेशली यीस्ट, microbes specially yeast have been used from time immemorial for the production of beverages जैसे कि wine, beer, whiskey, brandy और rum. For this purpose the same yeast that is Saccharomyces cerevisiae used for making bread making and commonly called brewer's yeast is used for fermenting malted cereals and fruit juices to produce ethanol. ठीक है, अब देखो मैं आपको इस पैराग्राफ में समझा देती हूँ बेसिकली वो क्या बोलना चाह रहे हैं। सो अब देखना, इसमें उन्होंने बोला है कि हम क्या बना रहे हैं भाई, बेवरेजेस बना रहे हैं, ठीक है। क्या हो गया, अरे क्या हुआ ये, एक सेकेंड, हैंग, क्या हो गया इसमें, क्या बना रहे हैं हम, बेवरेजेस बना रहे हैं, ठीक है। अब देखो बेवरेजेस कैसे बनाएंगे अपन, तो बेवरेजेस बनाने का जो तरीका है, जो हमने ब्रेड बनाई थी, ब्रेड किससे बनाई थी हमने, बेकर्स यीस्ट, जो कि कॉमनली क्या आती है हमारे पास, सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी। इसी का यूज़ करते हुए, इसी को यूज़ करते हुए हम क्या बनाएंगे अब, इसी को यूज़ करके हम बनाएंगे बेवरेजेस। अब इन्होंने क्या बोला था, जो हमारे पास माल्टेड सीरियल्स होते हैं, जो हमारे पास क्या होते हैं, माल्टेड सीरियल्स, और जो हमारे पास फ्रूट जूसेस होते हैं, माल्टेड सीरियल्स हो गया, फ्रूट जूसेस हो गया, इनका यूज़ करके हम क्या करते हैं, ये बनाते हैं, ठीक है। इनका यूज़ करके हम क्या बनाते हैं, ये चीज़ें बनाते हैं, माल्टेड सीरियल्स हो गया, फ्रूट जूसेस हो गए, इन सब चीज़ों का हम यूज़ करके ये बेवरेजेस बनाते हैं। तो बेवरेजेस बनाने में क्या देखो, बेवरेजेस बनने के लिए हम कौन से प्रोसेस का यूज़ कर रहे हैं, फर्मेंटेशन का, ठीक है। किसका यूज़ कर रहे हैं हम, फर्मेंटेशन प्रोसेस का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ कर रहे हैं, देखो क्योंकि बेवरेजेस बना रहे हैं इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा हमारे पास, ब्रूअर्स यीस्ट। क्या हो जाएगा इसका नाम, ब्रूअर्स यीस्ट, ठीक है। क्या नाम हो जाएगा इसका, ब्रूअर्स यीस्ट। फर्मेंटेशन का यूज़ कर रहे हैं, और क्या किसका यूज़ कर रहे हैं, ब्रूअर्स यीस्ट, जो कि क्या होता है हमारे पास, सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी, ठीक है। क्या होता है हमारे पास, सैक्रो, थोड़ी राइटिंग खराब आएगी, स्पेलिंग पे मत जाना, सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी, सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी इसका नाम होता है, ठीक है। तो चलो ये हो गया। अब देखना, ये चीज़ बोल रखी है इन्होंने, देखना मैं वापस से बता रही हूँ। Microbes, especially yeast, have been used for time immemorial for the production of beverages like wine, beer, whiskey, brandy और rum. वाइन हो गया, बियर हो गया, विस्की हो गया, ब्रांडी हो गया, रम हो गया, इन सब को बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, यीस्ट का यूज़ करते हैं, जिसको कि हमने कॉमनली क्या बोला है भाई, उसको हमने कॉमनली क्या बोला है, इसको हमने कॉमनली बोला है बेकर्स यीस्ट, क्योंकि हम इसको ब्रेड बनाने में भी यूज़ कर रहे थे, ठीक है। ये बात भूलना मत, ठीक है, बेकर्स यीस्ट। तो मेरा ये जो है
सो देखो प्रोडक्शंस ऑफ बेवरेजेस देखिए कि वाइन बियर विस्की ब्रांडी और रम फॉर दिस पर्पज सेम yeast that is Saccharomyces cerevisiae used for bread making and commonly called brewer's yeast is used for fermenting malted cereals and fruit juices to produce ethanol। अब देखो फर्मेंटेशन के अंदर अब देखो हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ और पूछते हैं कि हमने ये बेवरेजेस जो बनाई इसमें हम क्या बना रहे हैं बेसिकली। जो हमने बेवरेजेस बनाई तो इससे हमने कौन सी अल्कोहल बनाई जिसका नाम क्या है हमारे पास, एथेनॉल। ठीक है, एथेनॉल बनाई, ठीक है, एथेनॉल बनाई है, ठीक है। ये फर्मेंटेशन का क्या होता है भाई, ये फर्मेंटेशन का होता है हमारे पास एंड प्रोडक्ट, ठीक है। फर्मेंटेशन का क्या होता है हमारे पास, ये एंड प्रोडक्ट होता है एथेनॉल, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, ये आप उसमें भी पढ़ते हो कि फर्मेंटेशन से लैक्टिक एसिड नहीं, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, हाँ, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जब भी होता है तो उसके अंदर आपने अगर प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ी होगी तो प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर जो रेस्पिरेशन वाला टॉपिक होता है, क्लास 11th की बात कर रही हूँ, तो उसके अंदर आता है हमारे पास एक अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है और नॉर्मल जो CO2 क्रैप साइकिल जिसे हम बोलते हैं वो होती है। तो बेसिकली उसमें क्या होता है, जो पायरुविक एसिड होता है, तो अगर वो पायरुविक एसिड अल्कोहल फर्मेंटेशन करने लग जाता है तो उसके अंदर जो एंड प्रोडक्ट बनते हैं, जो उसमें एंड प्रोडक्ट बनते हैं वो बनते हैं हमारे पास क्या, एथेनॉल बनता है और साथ में क्या बनता है हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, ये तो एक्स्ट्रा नॉलेज हो गई, पर ठीक है हम अपने टॉपिक से नहीं भटकते हैं। अब हम आगे का कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी इतना। अब देखना, depending on the type of the raw material used for fermentation and the type of processing, that is with or without distillation, different type of alcoholic drinks are obtained। देखो इन्होंने क्या बोला है कि आप कौन सा रॉ मटेरियल, आप क्या सामान यूज़ कर रहे हो और कौन सा प्रोसेस यूज़ कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है कि आप कौन से बेवरेज बना रहे हो, कौन से टाइप की डिफरेंट अल्कोहलिक ड्रिंक्स हमको देखने को मिल रही है। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड आया है डिस्टिलेशन और विदाउट डिस्टिलेशन, तो बेसिकली इसका मतलब क्या है मैं अभी आपको बताती हूँ, एक सेकेंड। एक तो मुझे अभी ये यूज़ करना नहीं आया है इतने अच्छे से, पर ठीक है मैं इसको फिगर आउट कर लूँगी। यस, तो अभी देखो इन्होंने क्या बोला, एक टर्म आई हमारे पास डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन का देखो बहुत ही सिंपल सा मतलब क्या होता है, यानी कि डिस्टिलेशन में क्या कर रहे हैं हम, वाटर H2O को क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। डिस्टिलेशन का मतलब होता है पानी को निकालना। अगर आप अल्कोहल में से, किस में से, अल्कोहल में से, अल्कोहल में से, क्योंकि अल्कोहल में पानी का कंटेंट तो होगा, अगर आप अल्कोहल में से पानी को हटा दोगे तो उसमें जो हमारे पास अल्कोहल का कंसंट्रेशन होगा, अल्कोहल का जो कंसंट्रेशन होगा वो बढ़ जाएगा, क्योंकि हमने पानी हटा दिया, यानी कि हमने डिस्टिलेशन कर दिया है। डिस्टिलेशन मैंने अभी आपको बताया कि डिस्टिलेशन करने से हमारे पास पानी क्या हो जाता है, डिस्टिलेशन करने से हमारे पास पानी रिमूव हो जाता है। तो अगर आप अल्कोहल में से पानी को हटा दोगे तो क्या हो जाएगा भाई, डिस्टिलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो डिस्टिलेशन यानी कि अब अल्कोहल में से आपने पानी को हटा दिया तो उसका अल्कोहल का जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यही चीज़ अभी आगे आएगी, देखना इसी पैराग्राफ के अंदर दे रखी है। देखो, depending on the type of the raw material used for fermentation and the type of processing, that is with or without distillation, different type of alcoholic drinks are obtained। ठीक है, ये तो आगे समझ में। अब देखना क्या बोला है, वाइन एंड बियर आर प्रोड्यूस्ड विदाउट डिस्टिलेशन, वेयर एज विस्की ब्रांडी एंड रम आर प्रोड्यूस्ड बाय डिस्टिलेशन ऑफ द फर्मेंटेड ब्रॉथ। ठीक है, जो भी चीज़, जो ब्रॉथ है, जो भी चीज़ हम फर्मेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें इन्होंने क्या बोला है कि वाइन एंड बियर, जो वाइन और बियर हम प्रोड्यूस करते हैं विदाउट डिस्टिलेशन, यानी कि जो वाइन और बियर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें से हम पानी को नहीं हटा रहे हैं, जबकि विस्की ब्रांडी और रम हो गया, विस्की ब्रांडी और रम हो गया, इनको हम प्रोड्यूस कर रहे हैं बाय डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन यानी कि पानी को हटा रहे हैं, ठीक है। द फोटोग्राफ ऑफ अ फर्मेंटेशन प्लांट इज शोन इन फिगर 8.5। देखो ये हमारे पास फिगर 8.5 है, ये पूरा एक फर्मेंटेशन प्लांट है, ठीक है, ये क्या है, पूरा फर्मेंटेशन प्लांट है।
ये पूरा एक फर्मेंटेशन प्लांट है जिसमें ये अल्कोहलिक ड्रिंक्स वगैरह सब बन रही है। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक आ गया होगा समझ में। इसमें इतना कुछ खास है नहीं, इसमें बस वापस से आपको ये बताया है कि जो हमारे पास बेकर्स यीस्ट होता है, बेकर्स यीस्ट ब्रेड बनाने में काम आता है। इसका एक और काम है क्या, कि फर्मेंटेशन की मदद से क्या बना ले भाई, अल्कोहलिक ड्रिंक्स बना ले। अब उसको हमने कॉमनली क्या बोला है, अब क्या उसका नाम कहलाएगा, ब्रूअर्स यीस्ट कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा उसका नाम, ब्रूअर्स यीस्ट बोल कहलाएगा वो, जो कि क्या है, बेसिकली हमारे पास सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी है। डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कोहल्स हम बनाते हैं। अब डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, कौन सा प्रोसेस यूज़ कर रहे हो, आप डिस्टिलेशन कर रहे हो कि नहीं डिस्टिलेट कर रहे हो। डिस्टिलेशन करना मतलब पानी को हटाना। जैसे कि हमारे पास वाइन और बियर हो गया, इस चीज़ पे ध्यान रखना क्या, कि कौन सी चीज़ हम डिस्टिलेशन से बना रहे हैं, कौन सी नहीं बना रहे हैं। वाइन और बियर जो हो गया, इसको हम प्रोड्यूस कर रहे हैं विदाउट डिस्टिलेशन, यानी कि इसमें पानी नहीं हटा रहे हैं। जबकि विस्की, ब्रांडी और रम ये प्रोड्यूस होती है हमारे पास डिस्टिलेशन के द्वारा, यानी कि इसमें डिस्टिलेशन हम कर रहे हैं, बेसिकली पानी हटा रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक अपना हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, डेट इज़ एंटीबायोटिक्स। ठीक है, अब देखो एंटीबायोटिक्स क्या है। एंटीबायोटिक्स का मतलब देखो, एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, बायोटिक्स का मतलब बायो का मतलब होता है लाइफ। तो एंटी का मतलब क्या है भाई, अगेंस्ट, और बायो का मतलब क्या होता है हमारे पास, लाइफ। तो ये अगेंस्ट लाइफ काम कर रही है, तो क्या ये अपने अगेंस्ट काम कर रही है, नहीं, अपने अगेंस्ट काम नहीं कर रही। जो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि हमको क्या कर रहा है, डिजीज कर रहा है। ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज फैलाने की कोशिश कर रहा है, उसके ये अगेंस्ट काम करेगी। ठीक है, उसके क्या करेगी, ये अगेंस्ट काम करेगी। हमारे लिए तो क्या है, ये प्रो लाइफ है। क्या है ये, प्रो लाइफ। इस वर्ड पे ध्यान दीजिए, जो मैंने बोला अगेंस्ट लाइफ, प्रो लाइफ। तो हमारे लिए क्या है, एंटीबायोटिक एक प्रो लाइफ है। देखो ये रहा, प्रो लाइफ है, दिस इज नॉट अगेंस्ट, प्रो लाइफ है। ठीक है, अब देखना, antibiotics are produced by the microbes are regarded as one of the most significant discovery of the 20th century। 20th century की जो one of the most significant discovery है, वो क्या है हमारे पास, antibiotics है, जो कि हमारे microbes ही बना रहे हैं, देख लो। and have greatly contributed towards the welfare of the human society। human society के welfare में ही काम कर रही है। एंटी जो है वो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है अगेंस्ट, और बायो का मतलब क्या होता है हमारे पास, लाइफ। दैट इज दे मीन अगेंस्ट लाइफ। ठीक है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखो बोला है, किसके कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं हम, अगेंस्ट लाइफ। अगेंस्ट लाइफ किसके कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, वेयर एज विद द रेफरेंस टू द ह्यूमन बींग्स, अगर ह्यूमन बींग्स के रेफरेंस में बोले तो दे आर प्रो लाइफ एंड नॉट अगेंस्ट। लाइफ के अगेंस्ट नहीं है, दे आर प्रो लाइफ, हमको लाइफ देते हैं। और कैसे लाइफ देंगे भाई, जो हमारे अंदर बैक्टीरियल डिजीज है उस बैक्टीरिया को मारेंगे, तो हमारे लिए क्या है, वो प्रो लाइफ है। ठीक है, तो अब क्या बोला इन्होंने, एंटीबायोटिक्स आर द केमिकल, एंटीबायोटिक्स वो केमिकल सब्सटेंसेस है विच आर प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रोब्स एंड कैन किल एंड रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ अदर डिजीज केजिंग माइक्रोब्स। ठीक है, तो क्या बोला इन्होंने, एंटीबायोटिक्स वो केमिकल है, वो केमिकल सब्सटेंसेज हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं कुछ माइक्रोब्स, और वो किल या फिर रिटार्ड करते हैं ग्रोथ अदर डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। ठीक है, सो अब देखना आगे, यू आर फैमिलियर विद द कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक। जो कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक थी उसका क्या नाम था हमारे पास, पेनिसिलिन। डू यू नो दैट पेनिसिलिन वॉज द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड। आप लोग को पता है कि जो पेनिसिलिन थी ना, वो पहली एंटीबायोटिक थी जो कि बनी थी, डिस्कवर्ड हुई थी, एंड इट वॉज अ चांस डिस्कवरी, और वो एक चांस डिस्कवरी है। Alexander Fleming, while working on Staphylococci bacteria, once observed a mold growing in one of his unwashed culture plates around which Staphylococci could not grow. He found out that it was due to the chemical produced by the mold and he named it penicillin after the mold name Penicillium notatum। ठीक है, अब देखो मैं आपको पूरा समझा देती हूँ कि इसमें इन्होंने क्या बोला है। इसमें बेसिकली इन्होंने ये बोला है, देखो हमारे पास एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम क्या है हमारे पास, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम है। तो ये इन साइंटिस्ट ने ये क्या कर रहे थे, अपनी लेबोरेटरी में काम कर रहे थे। ठीक है, तो इनकी कुछ प्लेट्स होगी,
ठीक है, लेबोरेटरी में प्लेट्स होती है तो वो क्या होगी, अनवॉश्ड होगी, तो इनके ऊपर क्या होगा, वो बैक्टीरिया वगैरह कुछ लगे होंगे। ठीक है, तो अनवॉश्ड मतलब इनकी जो अनवॉश्ड कल्चर्ड प्लेट्स हैं तो उसमें उन्होंने क्या देखा, एक मोल्ड ग्रो कर रहा है। ठीक है, क्या ग्रो कर रहा है, एक मोल्ड ग्रो कर रहा है। मोल्ड इज बेसिकली अ फंजाई। ठीक है, मोल्ड क्या, एक फंजाई ग्रो कर रहा है जो कि बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करने दे रहा। कौन सा बैक्टीरिया, स्टेफिलोकोकाई। स्टेफिलोकोकाई की ग्रोथ को नहीं करने दे रहा है। कौन सा मोल्ड, दैट इज दी मोल्ड, कौन, क्या नाम है मोल्ड का, उस मोल्ड का नाम है हमारे पास पेनिसिलियम नोटेटम। ये जो मोल्ड है वो इस, सॉरी क्या हो गया ये जो एक सेकेंड यार, हाँ अब ठीक है, वो काम गया, हाँ। तो ये जो हमारे पास ये मोल्ड जो है जिसका नाम क्या है हमारे पास, पेनिसिलम नोटेटम, ये इस स्टेफिलोकोकाई को, ये स्टेफिलोकोकाई बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करने दे रहा। क्यों नहीं ग्रो करने दे रहा, क्योंकि ये पेनिसिलम नोटेटम एक केमिकल रिलीज कर रहा है। उस केमिकल का नाम क्या है हमारे पास, उस केमिकल का नाम उन्होंने रखा पेनिसिलिन। ठीक है, क्या नाम रखा उसका, पेनिसिलिन। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इस बैक्टीरिया को रिस्पेक्ट देने के लिए, आई मीन रिस्पेक्ट से मतलब इसके रेफरेंस में ही उस एंटीबायोटिक का नाम रखा, दैट इज पेनिसिलिन। क्योंकि वो उस बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करने दे रहा था, इसलिए वो क्या कहलाई, एक एंटीबायोटिक कहलाई, क्योंकि वो बैक्टीरिया को ग्रो नहीं कर रहा है ना, बैक्टीरिया को आई मीन ग्रो नहीं करने दे रहा। तो एंटीबायोटिक्स होती क्या है, जो कि बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करने दे। तो इस मोल्ड की वजह से, ये मोल्ड एक केमिकल बना रहा था जिसका नाम क्या था, पेनिसिलिन था, जो कि पेनिसिलम नोटेटम के नाम पे ही रखा गया था। वो एक ऐसा केमिकल था जो कि स्टेफिलोकोकाई को ग्रो नहीं करने दे रहा था। ठीक है, इतना समझ आया। अब देखो, और ये चांस डिस्कवरी थी, ऐसा नहीं कि वो पता कर रहे थे, चांस डिस्कवरी थी। तो देखो यही चीज इन्होंने बोल रखा है, क्या बोल रखा है देखो, Alexander Fleming, while working on Staphylococcus, once observed a mold growing in one of his unwashed culture plates around which Staphylococcus could not grow. Staphylococcus grow ही नहीं कर पा रहा था. He found out that due to a chemical produced by the mold, he named it penicillin after the mold, that is Penicillium notatum. उन्होंने ये पता चला क्योंकि एक केमिकल प्रोड्यूस्ड हो रहा था जिसका नाम था पेनिसिलिन, और वो कौन कर रहा था, पेनिसिलम नोटेटम प्रोड्यूस कर रहा था, जो कि क्या था, एक मोल्ड था। और मोल्ड बेसिकली क्या होता है, हमारे पास फंजाई होते हैं। ठीक है, सो इन्होंने बोला, हाउ एवर इट्स फुल पोटेंशियल एज एन इफेक्टिव एंटीबायोटिक वॉज एस्टेब्लिश्ड लेटर बाय अर्नेस्ट चेन एंड हॉवर्ड फ्लोरे। लेकिन इसका जो फुल पोटेंशियल था कि अच्छे से एंटीबायोटिक्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो पूरा जो पोटेंशियल था वो बाद में हमको पता चला किसके द्वारा, अर्नेस्ट चेन एंड हॉवर्ड फ्लोरे। ठीक है, अर्नेस्ट चेन और हॉवर्ड फ्लोरे ने भी कंट्रीब्यूट करा था इस एंटीबायोटिक का फुल पोटेंशियल लाने में, यानी कि इफेक्टिव एंटीबायोटिक कैसे बनाए जाए उसमें किन्होंने मदद करी, अर्नेस्ट चेन और हॉवर्ड फ्लोरे ने। ठीक है, द एंटीबायोटिक वॉज एक्सटेंडली यूज टू ट्रीट अमेरिकन सोल्जर्स वाउंडेड इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड। ये जो एंटीबायोटिक्स थी वो अमेरिकन सोल्जर्स को ट्रीट करने में मदद करती थी, बहुत ही मदद हुई। वर्ल्ड वॉर सेकेंड में एंटीबायोटिक्स का बहुत ही यूज़ आया। फिर उन्होंने क्या बोला, फ्लेमिंग, चेन एंड फ्लोरे वर अवॉर्डेड विद द नोबेल प्राइज इन 1945 फॉर दिस डिस्कवरी। 1945 में ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अर्नेस्ट चेन और हॉवर्ड फ्लोरे को क्या मिला भाई, नोबेल प्राइज मिला। ठीक है, क्या मिला इनको, नोबेल प्राइज मिला 1945 में इस डिस्कवरी के लिए। ठीक है, तो भाई इतना बड़ा काम करा है। अगर आज एंटीबायोटिक्स नहीं होती तो कितने ही लोग मर जाते। ठीक है, इस बात का डिस्कशन है हमारी इसमें। ये देखो, आफ्टर पेनिसिलिन अदर एंटीबायोटिक्स वर ऑल्सो प्योरीफाइड फ्रॉम अदर माइक्रोब्स। जैसे पेनिसिलिन बनी उसके बाद दूसरे एंटीबायोटिक्स हमने अदर माइक्रोब से बनाए। कैन यू नेम सम अदर एंटीबायोटिक्स एंड फाइंड आउट देयर सोर्सेज। तो आप गूगल करो तो उस पर आपको अदर एंटीबायोटिक्स भी मिल जाएंगे। एंटीबायोटिक्स हैव ग्रेटली इम्प्रूव्ड अवर कैपेसिटी टू ट्रीट डेडली डिजीजेज सच एज प्लेग, वूपिंग कफ दैट इज काली खांसी, डिप्थीरिया दैट इज गलघोटू एंड लेप्रोसी दैट इज द कुष्ठ रोग, which is used to kill millions of over globe. Today we cannot imagine a world without antibiotics. आपकी एनसीईआरटी ने ही बोला कि एंटीबायोटिक्स के लिए भाई उनको क्यों नोबेल प्राइज मिला, भाई इतनी इंपॉर्टेंट है एंटीबायोटिक्स। मिलियंस ऑफ लोग जो है वो मर सकते हैं अगर एंटीबायोटिक्स नहीं होती तो कौन कौन सी बैक्टीरियल डिजीज, अरे
कौन कौन सी बैक्टीरियल डिजीज? प्लेग, वूपिंग कफ जिसका क्या नाम था? काली खांसी, डिप्थीरिया दैट इज गलघोटू, लेप्रोसी दैट इज कुष्ठ रोग। ठीक है, इन सारी बीमारियों को खत्म करने में एंटीबायोटिक्स ने हमारी बहुत मदद करी है। ठीक है, तो मैं एक बार पूरा रिवीजन करवा देती हूँ क्या है इस वाले टॉपिक में। बहुत इजी है, इतना कुछ हार्ड है नहीं इसके अंदर। ठीक है, किसकी बात कर रही है हमने? एंटीबायोटिक्स की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, एंटीबायोटिक्स, एंटी का मतलब होता है हमारे पास अगेंस्ट, बायोटिक्स का मतलब होता है हमारे पास लाइफ। ठीक है, ये क्या थी हमारे पास? एक चांस डिस्कवरी थी एंटीबायोटिक्स। ठीक है, एंटीबायोटिक्स क्या थी हमारे पास? एक चांस डिस्कवरी थी। अच्छा, इस पे चलता है क्या? अरे वाह। एंटीबायोटिक्स क्या थी हमारे पास? एक चांस डिस्कवरी थी। ठीक है, चांस डिस्कवरी थी। जिन किन्होंने की थी भाई ये चांस डिस्कवरी? ये चांस डिस्कवरी करी थी हमारे फ्लेमिंग भाई साहब ने। ठीक है, किन्होंने करी थी? फ्लेमिंग भाई साहब ने, दैट इज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी थी। तो उन्होंने ये चीज़ नोटिस करी कि उनका जो अनवॉश्ड कल्चर प्लेट्स है तो उसमें एक बैक्टीरिया था जिसका नाम क्या था हमारे पास? स्टेफिलोकोकाई। ठीक है, क्या नाम था उसका? स्टेफिलोकोकाई। तो ये स्टेफिलोकोकाई जो है वो ग्रो नहीं कर पा रहा था। इस स्टेफिलोकोकाई की ग्रोथ नहीं हो पा रही थी। क्यों नहीं हो पा रही थी? क्योंकि एक मोल्ड था, उस मोल्ड का नाम क्या था हमारे पास? पेनिसिलम नोटेटम। ये पेनिसिलम नोटेटम एक केमिकल रिलीज कर रहा था जिसका नाम क्या था हमारे पास? पेनिसिलिन नाम था। तो ये पेनिसिलिन जो है उस स्टेफिलोकोकाई को ग्रो नहीं करने दे रहा था। फिर बाद में हमको पता चला कि वो क्या है? एक एंटीबायोटिक है जिसका नाम क्या है हमारे पास? पेनिसिलिन। ठीक है, पेनिसिलिन नाम है। लेकिन इसका जो एज इफेक्टिव एंटीबायोटिक पूरा फुल पोटेंशियल जो है अर्नेस्ट चेन, सॉरी, अर्नेस्ट चेन और कौन? हॉवर्ड फ्लोरे। हॉवर्ड फ्लोरे और अर्नेस्ट चेन भाई साहब ने हमारी बहुत मदद करी इसका एज अ फुल पोटेंशियल निकालने, यानी कि इस एंटीबायोटिक इफेक्टिव एंटीबायोटिक बनाने में बहुत ही मदद करी। ठीक है, अब देखो वर्ल्ड वॉर 2 में, ठीक है, कौन से भाई? वर्ल्ड वॉर 2 में सोल्जर्स को ट्रीट करने के लिए भाई बहुत यूज़ हुआ इन एंटीबायोटिक्स का। और इसके लिए इन तीनों साइंटिस्ट को, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अर्नेस्ट चेन और हॉवर्ड फ्लोरे को क्या मिला? नोबल प्राइज़। क्या मिला उनको? नोबल प्राइज मिला। ठीक है, और कौन से ईयर में मिला भाई? ये भी याद रखो, 1945 के अंदर उनको नोबल प्राइज मिला। ठीक है, अब एंटीबायोटिक ज़रूरी है। ठीक है, डेडली डिजीजेस जैसे कि हमारे पास क्या है? एक तो किसका जिक्र किया था उन्होंने? बैक्टीरियल डिजीज दैट इज प्लेग का। एक किसका उन्होंने जिक्र किया था? काली खांसी। ठीक है, काली खांसी। ठीक है, काली खांसी का गया था। एक डिप्थीरिया का करा था जिसका नाम क्या है हमारे पास? गलगोटू। ठीक है, डिप्थीरिया का जो कॉमन नेम है वो क्या है? गलगोटू। ठीक है, एक कुष्ठ रोग की बात करी थी। कुष्ठ रोग क्या है हमारे पास? लेप्रोसी। कुष्ठ रोग। ठीक है, क्या है ये हमारे पास? लेप्रोसी। लेप्रोसी का जो कॉमन नेम है वो क्या है? कुष्ठ रोग। और काली खांसी का नाम क्या है भाई? वूपिंग कफ। वूपिंग कफ। तो ये चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको क्या करनी है? ध्यान रखनी है। ठीक है, इनके नाम भी आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, देखो, हाँ ठीक है, तो ये पूरा हो गया हमारा। मैंने आपको दोनों टॉपिक अच्छे से करवा दिए हैं, दोनों टॉपिक का रिवीजन भी मैंने आपको करवा दिया है। तो मतलब ये चैप्टर भाई बहुत इजी है सही में। तो मतलब बेसिकली लर्न करने की चीज़ें हैं और कुछ भी नहीं है। देखो ये फर्मेंटर्स है, ये देखो फर्मेंटर्स, ये पूरा फर्मेंटेशन प्लांट, सब चीज़ें मैंने कवर करवा दी है। इंपॉर्टेंट चीज़ों जो थी वो भी मैंने आपको कवर करवाई दी है। सो यस, हो जाता है ये वाला। अच्छा हाँ, ये टॉपिक भी तो है। हाँ हाँ हाँ, पूरा टॉपिक ही तो कंप्लीट करना है। अच्छा ठीक है ठीक है, एक टॉपिक बाकी है। ठीक है, तो एक टॉपिक ये भी पढ़ लेते हैं अपन। चलो ठीक है, इस टॉपिक का क्या नाम है? केमिकल एंजाइम्स एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल। अब और केमिकल्स हो गए, एंजाइम्स हो गए और अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स हो गए, ये भी चीज़ें हम बना सकते हैं। ठीक है, देखो, माइक्रोब्स आर ऑल्सो Microbes are also used for commercial and industrial production of certain chemical जैसे कि organic acids, alcohols and enzyme। organic acid हो गए, alcohol हो गए, enzyme हो गए।
ये सारी चीज़ें बनाने में भी काम। देखो अल्कोहल हमने देख लिया था, अभी पहले ही देख के है। एंजाइम्स अभी हम देख लेंगे। ऑर्गेनिक एसिड्स में भी काम आता है, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड्स कैसे, जैसे कि हमारे पास एस्परगिलस नाइगर है। एस्परगिलस नाइगर क्या एक फंजाई है जो कि क्या बनाता है, सिट्रिक एसिड। उसके बाद है हमारे पास एसिटोबैक्टर एसिडी, जो कि क्या है, हमारे पास एक बैक्टीरिया है जो कि क्या बनाता है, एसिटिक एसिड बनाता है। फिर क्या है, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम है जो कि एक बैक्टीरिया है जो कि क्या बनाता है, ब्यूटाइलिक एसिड बनाता है। लैक्टोबैसिलस जो कि एक बैक्टीरिया है जो कि हमारे पास क्या बनाता है, लैक्टिक एसिड बनाता है। तो बहुत सिंपल है भाई, नाम देखो। एसिटिक एसिड बनाता है कौन, एसिटिक एसिड बनाता है हमारे पास एसिटोबैक्टर एसिडी, ठीक है, एक बैक्टीरिया है। अरे एसिटोबैक्टर एसिडी जो कि एक बैक्टीरिया है, एसिटिक एसिड बनाता है। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम एक बैक्टीरिया है जो कि ब्यूटाइलिक एसिड बनाता है। लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है जो कि लैक्टिक एसिड बनाता है। एक ही चीज़ आपको याद करनी है कि सिट्रिक एसिड एक फंजाई बनाता है, डेट इज एस्परगिलस नाइगर बनाता है, ठीक है। तो ये याद करने की चीज़ है। अब देखो यीस्ट के बारे में बात हुई, यीस्ट जिसका नाम है सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। कमर्शियल प्रोडक्शन जो है इसका एथेनॉल बनाने में, अभी हमने देखा ब्रूवर्स यीस्ट बोलते हैं, अल्कोहल बनाया था हमने फर्मेंटेशन की मदद से। तो एथेनॉल बनाने में, कमर्शियल प्रोडक्शन के ऊपर एथेनॉल बनाने में हम यीस्ट का यूज़ करते हैं, दैट इज सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। अब देखो माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम्स के प्रोडक्शन में भी यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे पास लाइपेसेस, लाइपेसेस जो होते हैं दे आर यूज इन डिटर्जेंट फॉर्मुलेशंस एंड आर हेल्पफुल इन रिमूविंग ऑयली स्टेन्स फ्रॉम द लॉन्ड्री। जो हमारे कपड़े होते हैं, तो हम जो हमारे कपड़े होते हैं ना, तो उनके ऊपर जो ऑयल्स होते हैं, उसके जो दाग लगते हैं, तो वो ऑयल बेसिकली क्या है, लिपिड है। तो उस लिपिड को हटाने के लिए जिस एंजाइम का हम यूज़ करते हैं, क्या नाम है उसका, लाइपेसेस है। और ये जो लाइपेस है डिटर्जेंट के अंदर यूज़ किया जाता है। जब डिटर्जेंट बनता है ना, उसका जो फॉर्मूला बनता है, तो उसके अंदर लाइपेस का यूज़ किया जाता है। तो हम जो लिपिड है, बेसिकली लिपिड को तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम, लाइपेस। डीएनए को तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम, डीएनएस। आरएनए को तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम, आरएनएस। तो वैसे ही हमारे पास लिपिड को तोड़ने के लिए लाइपेस का यूज़ किया जाता है, ठीक है। देखो यू मस्ट हैव नोटिस दैट बॉटल fruit juices bought from the market are clearer as compared to those made at home। जो bottled fruit juices आते हैं, जो कि माजा वगैरह ये सारी चीज़ें होती है, तो ये जो होते हैं वो बहुत ही क्लियर होते हैं, बहुत ही सुंदर दिखते हैं एज कम्पेयर टू जो हम घर पे बनाते हैं, ठीक है। सो दिस इज बिकॉज द बॉटल जूसेस आर क्लैरिफाइड बाय द यूज ऑफ पैक्टिनेसेस एंड प्रोटीएसेस। ये क्यों होता है, क्योंकि हम उसमें कौन से एंजाइम का यूज़ करते हैं, पैक्टिनेसेस और प्रोटीएसेस। क्लियर जूस बनाने के लिए पैक्टिनेसेस और प्रोटीनेसेस का प्रोटीएसेस का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या बोला है, स्ट्रेप्टोकाइनेस दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस and modified by genetic engineering is used as a clot buster for removing clots from the blood vessels of patients who have undergone myocardial infarction leading to heart attack। देखो इसमें क्या बोला है कि स्ट्रेप्टोकाइनेस जो कि हम ऑब्टेन करते हैं एक बैक्टीरिया जिसका नाम क्या है हमारे पास, स्ट्रेप्टोकोकस। तो इसको हम मॉडिफाइड करके, जेनेटिक इंजीनियरिंग से मॉडिफाइड करके एक क्लॉट बस्टर हम बनाते हैं, जिससे कि हम रिमूव कर सके क्या, क्लॉट को रिमूव कर सके फ्रॉम द ब्लड वेसल्स ऑफ द पेशेंट हु हैव अंडरगोन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। जिनको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो, बेसिकली हार्ट अटैक जिनको आता है, तो उनके ब्लड में जो क्लॉट बन जाता है, तो उस क्लॉट को रिमूव करने के लिए जिसका हम यूज़ करते हैं वो क्या है, स्ट्रेप्टोकाइनेस, ठीक है। और कौन से बैक्टीरिया से मिलता है भाई, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से मिलता है, ठीक है। ये एक्ट करता है एज अ क्लॉट बस्टर, ठीक है। अनदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल जिसका नाम क्या है, साइक्लोस्पोरिन ए, दैट इज यूज्ड एज एन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, इज प्रोड्यूस्ड बाय द फंगस दैट इज ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। अब देखो इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट का मतलब क्या है, देखो जब भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है ना, तो देखो ऑर्गन ट्रांसप्लांट में क्या होता है, हम किसी और का ऑर्गन हमारी बॉडी में बेसिकली लगा रहे हैं, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है ना, तो उसको क्या कर सकता है, वो हमारा इम्यून सिस्टम रिजेक्ट कर सकता है। तो हमारे इम्यून सिस्टम उसको रिजेक्ट ना करे, तो हमारे लिए हमको क्या दिया जाता है, जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट जिनके अंदर होता है उन पेशेंट्स को देते हैं इम्यूनोसप्रेसिव दवाइयाँ देते हैं, मेडिसिन देते हैं। तो साइक्लोस्पोरिन एक ऐसी दवाई है, ऐसा बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है जो कि इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है, यानी कि इम्यून सिस्टम को क्या करेगा भाई, ये सप्रेस करेगा, जिससे कि जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, जो ऑर्गन है वो रिजेक्ट ना हो हमारे इम्यून सिस्टम से, ठीक है। तो उसको हम प्रोड्यूस करते हैं बाय द फंगस दैट इज नेम्ड एज ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ठीक है। इससे करते हैं भाई, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से करते हैं। उसके बाद है हमारे पास स्टैटिन्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द यीस्ट,
Monoscus purpurus have been commercialized as blood cholesterol lowering agent. It acts by competitively inhibiting the enzyme responsible for synthesis of cholesterol. अब देखो, जो कोलेस्ट्रॉल होता है ना, अगर वो ज़्यादा हो जाए हमारी बॉडी में तो ये सही नहीं है। तो कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, उसका सिंथेसिस कम करने के लिए एक हमारे पास स्टैटिन होता है। स्टैटिन जो होते हैं वो यीस्ट से बनता है, जिसका नाम क्या है हमारे पास, मोनिस्कस परप्यूरस। ये जो है एज अ कमर्शियल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट होता है। तो ये क्या करता है, जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है कोलेस्ट्रॉल बनाने के लिए, तो उसको ये रोकता है भाई कोलेस्ट्रॉल बनाने से, ठीक है। कॉम्पिटिटिवली उसको इनिबिट करता है उस एंजाइम को जो कि रिस्पॉन्सिबल है सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल के लिए, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी, एक बार देख लो। एस्परगिलस नाइगर फंगाई, एस्परगिलस नाइगर जो कि एक फंगाई है, सिट्रिक एसिड बनता है। एसिटोबैक्टर एसिडी जो कि एक बैक्टीरिया है, एसिटिक एसिड से बनता है। क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटालिकम जो कि एक बैक्टीरिया है, इससे ब्यूटारिक एसिड बनता है। लैक्टोबैसिलस से लैक्टिक एसिड बनता है। यीस्ट दैट इज सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी एथेनॉल बनाते हैं, अभी पढ़ के आए, ठीक है। लाइपेसेस यूज होते हैं डिटर्जेंट के अंदर, जो कि ऑयल स्टेन हटाते हैं हमारे कपड़ों में से। उसके बाद जो बॉटल फ्रूट जूस होते हैं वो बहुत ही क्लियर होते हैं एज कम्पेयर टू हमारे होम, किसकी वजह से, पैक्टिनेसेस और प्रोटीएसेस की वजह से। उसके बाद है हमारे पास स्ट्रेप्टोकाइनेज हो गया। स्ट्रेप्टोकाइनेज जो बैक्टीरिया है जो कि स्ट्रेप्टोकोकस से मिलता है, उसको जेनेटिकली मॉडिफाई करके हम उसको यूज़ करते हैं एज अ क्लॉट बस्टर, जेनेटिक इंजीनियरिंग करके, ठीक है। ये आप एक चैप्टर आएगा बायोटेक, तो उसके अंदर बताऊंगी मैं कि जेनेटिकली मॉडिफिकेशन क्या होता है। तो बेसिकली स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है उस बैक्टीरिया को, स्ट्रेप्टोकोकस को जेनेटिकली मॉडिफाई करके हम क्या करते हैं, एक क्लॉट बस्टर बनाते हैं जो कि रिमूव करता है क्लॉट फ्रॉम द ब्लड वेसल्स ऑफ द पेशेंट जिनको क्या आया है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, बेसिकली हार्ट अटैक आया है। दूसरा है साइक्लोस्पोरिन, जो कि एक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट होता है जो कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट में यूज होता है, जो कि बनाता है फंजाई दैट इज ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। उसके बाद स्टैटिन जो है जो कि प्रोड्यूस करता है यीस्ट, जिसका नाम क्या है, मोनिस्कस परप्यूरस। ये भी क्या है, एक फंजाई है। यीस्ट मैंने बताया था आपको फंजाई है, ठीक है। तो स्टैटिन इज प्रोड्यूस्ड बाय द यीस्ट दैट इज मोनिस्कस परप्यूरस, हैव बीन कमर्शियलाइज्ड एज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट। इसको ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट होते हैं। ये कैसे काम करता है, इनिबिट करता है उस एंजाइम को जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल के, ठीक है। तो मैंने ये वाला जो पूरा टॉपिक था इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में किस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं, इनको यूज़ करते हैं माइक्रोब्स को, मैंने आपको पूरा बता दिया है, लाइन टू लाइन हर एक लाइन बता दी है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। सो थैंक यू। सो ये है कि नया चैनल है तो मतलब वीडियो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हो, आपको जो भी डाउट हो, ठीक है। सो थैंक यू।